बग्गा, तुम ना 3 लोग बैठ के अगर खेलना ही था तो आधा पादा किसने पादा खेल लेते। भाई साहब, सारे सब्सक्राइबर्स ने भी नोटिस कर लिया कि भाई ये बग्गे ने पादा। अब आप सोच रहे होंगे आज मैं वीडियोस में अक्सर अलग अलग बातें करती हूँ। आज की वीडियो में मैं कैसी बातें कर रही हूँ, मतलब यार ये पादने वादने वाली, पर क्या ही करें, बग्गे ने हरकत ही ऐसी कुछ करी है कि स्टार्टिंग में ही ये सब चीज़ें लगाने वाली थी का चलो हो सकता है इससे टीआरपी मिल जाए। और हाँ, इसके रिगार्डिंग कमेंट्स जो आ रहे थे वैसे तो चाहते तो ये डिलीट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने डिलीट नहीं किया है कि आज हम पदंत क्रिया वाला कमेंट जिंदा रखेंगे। वाह वाह वाह, पदंत क्रिया वाला कमेंट जिंदा है। बग्गा तेरी हरकत पे हम शर्मिंदा है। का ही बताए बग्गा, ये तूने करा है का मतलब ऑन कैमरा करना ज़रूरी था, और करा तो करा, चलो मान लेते हैं कि निकल गया धुड़ुम धुड़ुम भूम, लेकिन 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 क्या वीडियो वो क्लिप रखना ज़रूरी था? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे बग्गे ने आज जो उत्पात मचाया है कि का ही बताएं। वैसे बग्गा बहुत खुश है। सब लोग नहा नुहू रहे थे और बग्गे अपना जो है आज का कॉस्ट्यूम क्या पहनने वाली है दिखा रही थी। 500 की टी शर्ट है, 900 का कुछ वो पजामा उजामा है धारीदार वाला। तो ऐसा सारा जो अपना कपड़ा लत्ता दिखाए के बाद बग्गा के हाथ में आता है कैमरा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग कुछ बोला था। मैं जब से यहाँ आया हूँ मेरा तो पूरा का पूरा सब कुछ चेंज हो गया है। क्या रूटीन, मैं घर में रहता था तो खेतों में चला जाता था, कुछ काम धाम कर लेता था उठना खाने पीने के बाद, नहीं तो दोस्तों में गपशप करने चला जाता था। लेकिन 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 जब से मैं यहाँ पर हूँ आया, तब से साथ में मैं तो हेल्पर हूँ लाया, तो उससे मैं ऑर्डर देता रहता, कॉफ़ी ले आ, पानी ले आ, ये ले आ, वो ले आ। मतलब बस सिर्फ खाने का और सोचने का काम अपने हाथ से बग्गा कर रहा है, बाकी सब कुछ ना बग्गी कर रही है। जी हाँ, हमारा आलसी बग्गा डिपेंडेंट ऑन की पे बग्गी पे। तो भाई साहब, इस प्रकार का ना इतना ज़्यादा आलस ठीक नहीं होता है बग्गे। ज़िंदगी में तनिक काम कर लो। उधर तुम्हारी छुटकन्नी बहनियाँ का बोल रही है, ज़िंदगी की रियलिटी बता रही कि अपने सब कुछ करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है, और तुम यहाँ आश्रित हुए जा रहे हो बग्गी पर। वैसे महफिल भी जमी थी। तो भाई का हुआ पूरी वीडियो में, चलो शुरू करते हैं आज का ये जो पादा का मतलब रंगा कार्यक्रम। वो कहा है कि जुबान फिसल जाती है, पर भाई सब्सक्राइबर ने नोटिस ज़रूर कर लिया है कि भाई आज यू का हुआ यहाँ पे धड़ाम धुड़ूम बूम। वैसे सबसे पहले हम अगर यहाँ पर बात करेंगे तो टाइटल की बात करेंगे। अब लगी पटना के घर में रौनक, ननद भाभी की बस वाइब मैच होनी चाहिए। जो कि मैंने जो सुबह वाला वीडियो था ना, दोपहर वाला, उसमें बताया था कि बग्गे ने क्या डाला है टाइटल, है ना। अब आज का ये जो टाइटल है, टाइटल के अंतर्गत इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। किसकी वाइब किससे मैच कर रहा है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन कोई किसी की पोलम पट्टियाँ खोलने का कोशिश कर रहा है सामने, क्योंकि कुछ लोग चालाकियों से अपना ना ऊपरी परत दिखा रहे हैं, बाकी छुपा रहे हैं। तो भाई ये किसका काम है कि तेरा असली चेहरा तो मैं सामने ला के रहूँगी। मैं वाइब मिलाती हूँ लेकिन बुलवाऊँगी तुझसे, लेकिन सामने वाला भी खिलाड़ी मजा हुआ है, हैं? तो 2 खिलाड़ी बराबर वाइब वाले, क्योंकि हमको पता है कि हमारी बग्गी भी किसी से कम नहीं है गेम में। बहुत अच्छी खिलाड़ी है, बस एक ही खिलाड़ी अच्छी नहीं है, तो वो है माँ छोटकन्नी जिज्जी। अब क्या करे भाई, वो अपनी आदतन से मजबूर है। अब अच्छी खिलाड़ी होता है तो बातें दूसर रहा है, लेकिन अब वो अच्छी खिलाड़ी इसलिए नहीं है खास क्योंकि हरकतें ऐसी हैं, क्या बताया जाए। औकात में रहो। खैर, कंजूस बग्गा एक सपना सजा रहा है कि वो अपने घर को भी हमारी झुठियंका जिज्जी के जैसे सजाएगा। बग्गा, तो वही बग्गा है जो अपनी बीवी को 10 रुपया का मैगी का पैकेट नहीं दिला पाया, और यहाँ बोल रहा है कि ये हमने सोच लिया है कि इस दिवाली पे हम अपनी झुठियंका बहन की हेल्प लेंगे, घर जाके बिल्कुल ऐसी डेकोरेशन करेंगे, या तो फिर हम जो है अपनी झुठियंका जिज्जी को ऑन कॉल पूछेंगे क्या क्या कैसे कहाँ करना है, या फिर हो सकता है झुठियंका जिज्जी हमारे साथ ही चले हैं। तो दिवाली में इस बार बम पटाखे छूटने का इरादा है, साथ ही चले या फिर साथ में आए या फिर बाद में आए,
इसका मतलब आप समझ रहे हैं। हाँ, आना उसका है। बस ये तो बस अब ऐसा थोड़ी कि घर से जाने के लिए हमारी दीदी त्याग पर त्याग करके जाएगी नको। उसको आखिरकार है जाना, है ना। उसको बहुत मज़ा आता है जब उसके गुणगान हो, जब उसकी तारीफ़ें हों, जब उसके तारीफ़ों के पुल बांधे जाएं। तो फिलहाल बग्गे ने मन बनाया है, पर आप सबको क्या लगता है कि बग्गा का ये जो मन है यूँ यहीं इस वीडियो तक सीमित रहेगा, या वाकई में घर जाए के बग्गी अपना डेकोरेशन इस जैसा कर पाएगी। हमारे जिज्जी के कौन कौन ब्रांड का कौन कौन सामान है, आइकिया वाइकिया पता है तुम्हें बग्गे? तुम एक पैकेट मैगी और कांच का गिलास खरीदे मॉल में तो तुम्हारी नानी याद आ जाओगे हैं। और तुम ये सब ब्रांडेड चीज़ें खरीद पाओगे? जहाँ जाओ दुकान पे तो वहाँ पे हो सकता है कि सस्ता मस्ता कुछ मटेरियल मिल जाए इसी से मिलता जुलता, वहीं से ले आना। भाई ये ख्याली पुलाव मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सब तुमसे हो नहीं पाएगा। अब हरकतें ऐसी हैं, और हमारी जीजी दिल खोल के खर्चा करती है। कोई बुद्धिजीवी जीजा को कुछ इन सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब होता नहीं है। उनका बस ये होता है कि जीजी बिज़ी रहे, जो करना है करती रहे, जीजा को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि हमारे जीजा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तैयारी करना पड़ता, लेक्चर की तैयारी करना पड़ता। किताबें देखी हैं आपने हमारे जीजा जी की? ऐसे थोड़े ना कि तुम्हारे जैसा दोस्त तुम टाइम पास कर रहा है या फिर खेतवा में यहाँ घास छिल रहा है। वैसे बग्गा घास तो है देखो कब्बो कबारी छिलता है, असल में काम कौन करता है? मम्मी जी भी लगी रहती हैं, है ना, बाकी के कामों में। वो कौन सा चैंकी सैंकी कुछ है इनके यहाँ पे ड्राइवर भैया, वही खेतों में जुताई उताई करते हैं, है ना। यही असलियत है। खैर देखते हैं हमारे बग्गा का ये जो वादा है और इरादा है कि किचन के बगल में सोफ़ा वोफ़ा वाला और अपना एक टेबल वबल डाल के कुछ डाइनिंग टेबल जैसा बनाएंगे। क्योंकि वहाँ जहाँ पे डाइनिंग टेबल पड़ा है वहाँ कोई कम जाता है, वहाँ एसी भी नहीं लगा है, और यहाँ जो किचन में काम करने वाला है वो अकेला फील करता है। साथ में भाई साहब जो गेस्ट आता है उसको इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि बग्गा ऐसा कुछ करता है कि नहीं, है ना। फिलहाल पूरे जोश और जुनून के साथ दोनों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो ऐसा करके रहेंगे, हैं। मेकओवर अब होके रहेगा। देखते हैं भाई ये मेकओवर होता है कि नहीं। बग्गी तो इतना ज़्यादा इम्प्रेस है कि पता नहीं कहाँ आ चुकी है। रूम कितना क्लासी लुक दे रहा है, कब वो शीशक पास जा रही है, अपने बालों को ऐसे ऐसे कर रही है, कब वो पर्दे में ऐसे ऐसे कुछ कर रही है, अपने लुक दिखा रही है, कब वो बग्गा का डरा रही है। मतलब भाई साहब पगलाए गए लौंडिया पूरे तरीके से हैं। बस पूरे तरीके से बस दीदी की तारीफ़ें, दीदी का रूम ऐसा, दीदी ऐसी, आज दीदी से मैंने ट्यूनिंग करी, आज हमने यूँ करा, कल हम पजामा इनको पहनाएंगे, हम भी सूट पहन के जाएंगे, ये कल ही बताएंगे। कैफ़े में वहाँ पे हेल्दी खाना का भी ऑप्शन है, पकौड़े हमारी दीदी ने भी खा लिए। ओ माय गॉड, तुमने दीदी को कार्ब्स खिलाए? हाँ बग्गी हाँ। दीदी को तुम मोटा करना चाहती हो? दीदी सुधर जाइए, पतली तो नहीं होगी, तुम्हें ज़रूर मोटा करके जाएगी। नहीं जी, ये तो मैं छोटा सा मजाक करें, कहा है कि कभी कभी मजाक कर लेने चाहिए। हाँ बग्गी, चलो जी आगे क्या होता है, आगे भाई डिसाइड किया जाता है कि कहीं ना कुछ करना चाहिए, कुछ उत्पात मचाना चाहिए, है ना, कुछ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर आए हो तो कुछ तो उसका फ़ायदा उठाओ, कुछ तो भाई कंट्रोवर्शियल बातें करो, कुछ तो ऐसी चीज़ें करो जिससे ना लोगों का थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो और तुम्हारे भी व्यूज़ थोड़े बढ़ जाएं। तो इधर उधर की बहुत सारी बातें पहले हुई हैं। अरे भाई मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठ के सेब वोब काट के दिए जा रहे थे, हेल्पर जो लगाए गए हैं सेब ला के काट के दे रहे थे, और उस पर बन रहे थे प्लान कि कहाँ कहाँ जाएंगे। बग्गा बोल रहा था बाहर चलते हैं, लेकिन दीदी कह रही थी हम कैंपस में जाएंगे, वाइट पास्ता खाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, तुमको घुमाएंगे, वॉक करके आएंगे, वीडियो बनाएंगे, हैं। ये था प्लान। और फिर सीता गीता को भाई सेम सेम थोड़ा लग ही रही थी, टी शर्ट और लोअर सेम सेम जैसे ही थे, लगभग थोड़ा मोड़ा फ़र्क था। तो चलता चलता जैसे आजकल कार वाला नहीं वीडियो बनता है, कार टॉक कीर्ति मेहरा बनाती है, तो हमारे बग्गा बग्गी और दीदी बनाए थे वॉक टॉक हैं। चलते चलते लोगों के इंटरव्यू, पूछो कहाँ जा रहे हो, केड़ा करने पेड़ा करने, पता नहीं का बोल रही थी। मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ बोलना था, और बग्गा कुछ ना कुछ बुलवाया जा रहा था कि हाँ भाई जाओ जाओ एक राउंड मान लो, दूसर को मान लो।
मतलब स्कूटी की बात हो रही थी कि भाई दुपट्टा तेज चलाते हैं या कौन तेज चलाता है, ये सारी बातें हो रही थी। वैसे यार सब्सक्राइबर्स, एक चीज़ आज मैंने नोटिस करी, हो सकता है आपने भी नोटिस किया हो, है ना। तो वैसे तो हमारी दीदी बहुत दुबली पतली दिखती है, लेकिन आज हमारा दुपट्टा ज़्यादा दुबली दिख रही थी और हमारी दीदी ज़्यादा मोटी दिख रही थी। बग्गा ने एक ऐसा एंगल दिखाया जिसमें हमार बड़कन्नी जिज्जी भाई बग्गी से मोटी नजर आई हैं। वैसे तो बग्गी देखो फिट है, उसका फेस हाई ही वैसा है ना, लेकिन जो यूँ हमने नज़ारा देखा, आप भी देख सकते हैं यूँ नज़ारा। यहाँ पर देखिए कौन ज़्यादा मोटा लग रहा है। ये है हमारी दीदी और बग्गी की फ़ोटो। वैसे पीछे से लेना बुरी बात है, बग्गा तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब बग्गे ने लिया है हैं। अब इसके बारे में तो थोड़ा सा वार्तालाप करना बनता। बग्गा ने ऐसे थोड़ी पीछे से शॉट लिया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो। हालांकि इस बात पे ना हमारी जिज्जी भी बग्गे के ऊपर भड़क सकती है। वैसे सब्सक्राइबर्स, आपको पता होगा कि हम सबका एक चीज़ मानना है और हमारा और आपका कॉमन है ये बात कि भाई बग्गा ना हरदम पोलम पट्टी खोल ही देता है। चाहे वो नूना जीजा का नरेगा लुक हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक डाइनिंग टेबल पे हो, और आज यही चीज़ देखने को बाकी रह गई थी जो दिखा दिया है ना। ये देखो अब लिया, देखा, जो इधर वाली है वो हमारी दीदी है और उधर वाली हमारी जो है बग्गी है। तो बग्गा देख सकती है दीदी कुछ भी होते हुए, देख सकती है दीदी कुछ भी होते हुए, नहीं वो नहीं देख सकती अपने आप को मोटी और बग्गी को पतली होते हुए। भाई हम क्या कर सकते हैं, अब बग्गे ने वो करस्तानी करा है, अब दीदी भाई देख दाख लीजिए यहाँ पे तो आपका, अब जो आप ज़ीरो ऑयल और हेल्दी कुकिंग खाती हैं इसका भाई कुछ पीछे से समझ नहीं आ रहा है हैं। कुछ तो भैया गड़बड़ है। कौनो पतरापो वाला फिल्टर आवत है का दर्शकों हैं? आवत हुई तो फिर बताओ ज़रूर कमेंट करके। नहीं नहीं, अब हाँ हम मोटे हैं तो हम मोटे नहीं रहेंगे, पर पता होना चाहिए भाई साहब कि हमारी दीदी कहीं वो वह तो नहीं यूज़ करते, लेकिन बग्गा ने जानबूझ कर सच्चाई दिखाई दी हो कि हैं दीदी आज तो तुम्हारी सच्चाई में ला के रहूँगा। जैसे हमेशा मेरे कंधों पे क्रेडिट रहा है सबकी सच्चाइयाँ सामने लाने का, तो आज मैं तुम्हारी सच्चाई सामने लेके आऊँगा भाई। बग्गा का वो एज वाला 33-32 वाला, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना। और जो दीदी का यूट्यूब पे डेट ऑफ बर्थ है 1987 है ना, 86 से 87, उसके बारे में भी थोड़ा सा बग्गा, प्लीज़ बग्गा, जब इतना सब कुछ कर दिया तो आप थोड़ा सा ये भी करिए ना। बग्गा की ये चीज़ मुझे बेहद पसंद है कि सबकी पोलम पट्टियाँ खोल ही देता है। लेकिन देखो बग्गा जहाँ पोलम पट्टी खोलता है वहाँ पर बग्गी जो है ना बग्गे से भी प्रो है। असल में जब ये सब खाने पीने बैठे थे तो पकोड़ा भी आया था, अब वो कुछ फ्राई व्राई किया हुआ था या जैसे भी था मुझे नहीं पता, मोमो भी थे और बाकी कुछ हनी वाला भी कुछ खाया पिया था इन लोगों ने। तो बग्गा बड़े डायलॉग मारा था, खा ले तू, अभी तुझसे वॉक कराऊंगा बहुत अच्छे से। और इतनी देर में बग्गी ने देखा मौका है दस्तूर, बग्गे के मुंह पे लगा दिया, चोरी पकड़ी गई, पकड़ी गई। बग्गा का मुंह देखने वाला था भाई साहब किस प्रकार से वो खा रहा था। मैं तो भाई साहब देख के एकदम द्रवित हो गई कि हैं बग्गा, यू का कर रहे हो तुम, यू का इससे दिखाओगे वैसे दिखाओगे, ऐसे ये सब कैसे दिखाओगे हैं, तुम दूसरों की चोरी पकड़ाते हो, तुम्हारी चोरी खुद ही पकड़ी गई। हमेशा बग्गा ये बना रहता है कि मैं तो कुछ खाता नहीं, मैं तो बहुत सीधा साधा हेल्दी खाने वाला हूँ, और हरदम बग्गी कुछ भी ऑर्डर करे कुछ भी, ये बग्गा क्या करता है जाके अपना हिस्सा बाट लगा लेता है। हालांकि इस बार बग्गी ने बहुत अच्छा किया, वेल्डन बग्गी, तुम भी ना कम नहीं हो बग्गे से, तभी तो बग्गा बग्गी की जोड़ी एकदम परफेक्ट है, मेड फॉर ईच अदर भाई साहब। और का ऐसे थोड़ी ना जोड़ियाँ ऊपर वाला को सोच साँच के बनाता है। चलो एक आध गलती हो जाती है ऊपर वाले से भी, छुटकन्नी जिज्जी। खैर अब आते हैं मुद्दे पे। 6 किलोमीटर वॉक करने के बाद 3 तीकड़ी बैठती है एक सेंटर में, और अब इसके बाद शुरू होने वाला होता है रंगारंग कार्यक्रम। जी हाँ, अब सबने सोचा क्यों ना हम कुछ सनसनीखेज पॉडकास्ट करें, तो चलो बैठते हैं। बीच में बैठी थी हमारी प्यारी बग्गी, इधर बैठी थी बड़कन्नी जिज्जी और इधर बैठे थे बग्गा। फिर क्या होता है जी, रंगारंग कार्यक्रम।
मतलब बहुत लंबा डिस्कशन चला कि खाने के ऊपर किसने कितने पीस खाए, कितना वॉक किया, है ना। लेकिन उसके बाद बग्गी कहती कि आज हम ना एक गेम खेले, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब एक पॉडकास्ट बनने वाला था कि घर में सबसे शरारती कौन था, सबसे ज़्यादा मार कौन खाया, सबसे ज़्यादा सुनना किसको पड़ा, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें। तो भाई सबसे पहले जो सवाल दागा बग्गी ने कि घर में सबसे ज़्यादा पीटा कौन गवा है। बग्गा ने सोचा हम ही अपना नाम ले ले, है ना। डांट किसने खाई, बग्गा ने अपना नाम लिया। तो खटाखट बग्गा बोलता गया कि मैं टायर के साथ खेलने जाता था और मम्मी चिल्लाती थी, डंडे से टायर नहीं, बचपन में गांव में चलाते थे। हाँ, मैंने भी बचपन में चलाया है ना। उसको डंडे से ऐसे चलाते जाओ, चलता जाता। अब पता नहीं चला पाऊंगी कि नहीं, पर हाँ बचपन में चलाया। गर्मियों की छुट्टी में होता ही था कि घर वाले सो जाए, निकल लो, कबो खेतों में तो कबो बागों में, सबसे ज़्यादा बाग में। और घर वाले चैन से सो जाते थे गर्मियों के दिन में। और लड़के बच्चे जो होते थे नानी मामा के यहाँ, जो लोग भी आते जाते थे, निकल जाते घूमने खेलने। तो मम्मी जी को डर लगा रहता था, एक तो बग्गा अपना इकलौता, और दूसरा मम्मी को बग्गे से है भी लगाव ज़्यादा। और बग्गा अपना इतना शरारती था, टायर वायर बांध के वो जो ब्रिज है ना, जहाँ पे वो नाला नहीं, नहर भी नहीं, नदी है, तो वहाँ पर भाई साहब वो तैरने वरने जाता था। बाद में सारी चीज़ें पता चली। इतना ज़्यादा बग्गा बोले जा रहा था, फाइनली बग्गी ने दीदी की तरफ करा कि दीदी आप कभी मार खाई हैं? हाँ, मैंने बस तमाचा तो मुझे खाया होगा, बस इतना ऐसे बोला होगा कि एक आध एप्टा खाया होगा। कट, तुरंत वीडियो कट। बिग बॉस के चीज़ें सामने नहीं आएंगी। वैसे दीदी देखो, सच तो नहीं बोल रही हो, तुम्हें भी पता है सच तुम नहीं बोल रही हो। मम्मी जी ने कहा कूटा नहीं होगा, जब जिज्जा जैसे आंखें चार हुई थी, स्कूल टाइम था, कौन सा ऐसा थोड़ी था कि तुम कॉलेज टाइम में थी। और मम्मी जी बहुत मॉडर्न थी। वो तो नोना जिज्जा की मम्मी ने मन्नतें मांगी थी कि इन दोनों को, हंसों के जोड़ों को मिला दो। मम्मी जी अपनी एकदम प्रेमपुरी और अमरीशपुरी जैसा विलन बनी बैठी, तो बाद में मानी है। दीदी वाला तमाचा थोड़ा याद दिलाती, खैर छोड़ो। दीदी ना, देखो ये सारी चीज़ें हमें दीदी से ही पता है। दीदी ने खुद बताया था कि मेरे हस्बैंड की मम्मी जी ना, वो जहाँ जाती थी मन्नतें मांगती थी कि ये दोनों का हंसों का जोड़ा मिल जाए। बताया था ना दीदी, देखो मुझे सब कुछ याद रहता है। लेकिन दीदी आपने अपने वाले सवाल पे जो सिर्फ 2 शब्द बोले, 2 शब्द, गलत चीज़ है भाई साहब। फिर बात आती है सबसे ज़्यादा प्यार किसको मम्मी जी करती हैं। भाई हमारी दुपट्टा पूछती है किसको प्यार करते हैं बताओ सबसे ज़्यादा। तो बग्गा कह रहा था नहीं सबको, एकदम पार्शलिटी वाला कि मतलब सबको प्यार करती हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तो बग्गी बोलती है कि मतलब सबको इक्वल कैसे, मतलब फिर बग्गा बोलता है मतलब बड़े को, तो बड़े को मैंने तो कभी नहीं कहा तुझसे। नहीं गाइज, मैंने कभी नहीं कहा कि मम्मी सबसे ज़्यादा, मतलब मम्मी तो सबसे करती हैं, और मैंने तो कभी गाइज वीडियो में बोला भी नहीं। ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, परेतिन और ये बग्गा, कि मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, सिर्फ जो है झूठी अंका को प्यार करती। तो ये सारी चीज़ें भी बोली गई, है ना। उसके बाद बात आती है कि भाई साहब ये बताओ कि मम्मी जी प्यार वाली बात तो छोड़ देते हैं, है ना। अब आते हैं इस पे कि सबसे ज़्यादा ज़िद्दी कौन था। बग्गा बोलता है मैं, मतलब यार पहले सोच ले तो, डिसाइड कर लो तो कौन सा सवाल पूछना है। सबके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था कि हैं का बोलूं। अरे कैसी स्क्रिप्ट करे थे हैं, ये एकदम से वो कुछ भी बोल ले रही थी रैंडम, तो तुम्हारे सबके मुँह ही बने जा रहे थे। बग्गे तो हवाइयाँ उड़ गई, उसने सोचा दीदी बोलेगी जिद्दी, नहीं मैं ही बोल देता हूँ मैं। अरे भाई जिज्जी ने कितनी बार चीख के बोला अपनी वीडियोज़ में कि सबसे बड़ी ज़िद्दी मैं हूँ, जो ठान लेती हूँ करके रहती हूँ। इसी तरीके से छोटी दीदी ने भी बोला है कि मुझे ना हारना पसंद नहीं है, जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। तो भाई साहब बग्गी ने आखिरकार इशारा कर दिया कि आप रही होंगी ज़िद्दी। इतने ममार दीदी बोली, हैं बग्गी तुम हर चीज़ में मुझे ही उंगली कर रही है, मैं तुमको खोलने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझे दिखाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा होने वाला है कि भाई एक दूसरे की पोलम पट्टी खोली जाएंगी। लेकिन अपनी बग्गी को कच्ची खिलाड़ी न समझो, वेल्डन बग्गी, बहुत सही। खैर बहुत सारी बातें और हुई हैं कि भाई किसने जो है सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ करी हैं। हमारे जिज्जी की झूठी अंका की छोटी दीदी की बहुत लड़ाई होती थी। झूठी अंका दीदी ने आज ये भी बताया। बग्गे को गुस्सा काहे आया, फ़ोन मारा तो मम्मी जी का काट उठा।
भाई साहब उतने में बग्गे ने कुछ और छोड़ दिया। हाँ, मतलब वहाँ पे बग्गे ने कुछ करी आवाज़, धड़ाम धड़ूम भूम, और बग्गी भागी ऐसे स्पीड में कि का ही बताएं। वैसे दर्शकों अभी कुछ सवाल और हैं जिनके बारे में करनी है वार्तालाप, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक के बाद, क्योंकि ये वीडियो बढ़ा जा रहा है। हैं तो अभी और पूरी करेंगे बात। अभी तो बाकी है थोड़ा सा वीडियो, है ना, लगभग 10 मिनट के आसपास का। तो चलो ये वीडियो यहीं तक, लेकिन ना सवालों की झड़ी बाकी रहेगी। कौन किसको कहाँ गिराना चाहता है, कौन किसकी पोलम पट्टी खोलना चाहता है, कौन सब्सक्राइबर को क्या बताना चाहता है। वैसे वीडियो में बहुत सारे कट, रियल वाली चीज़ें बहुत कम है, फिर भी ना पोलम पट्टी पकड़ने में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भैया कंटिन्यू रखिएगा।